नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नदी एवं उनकी सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको 14 महत्वपूर्ण नदियों की सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहिता, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, संकोश और कापिली। तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र में आपको शब्द मिल जाएगा ब्रह्म और पुत्र, मतलब कि ब्रह्मदेव के पुत्र। तो जाहिर सी बात है, ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो देवता ही होंगे, तो उनके पास दिव्य अंग जरूर होगा, है ना। अगर ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो दिव्य अंग होगा, तो दिव्य अंग फॉर दिबांग। और दिव्य अंग तो होगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, मतलब ब्रह्मदेव के लहू हैं, तो लहू फॉर लोहिता। जो लोहिता नदी है, इसको खून नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, मतलब ब्रह्मदेव के ही लहू हैं, तो लहू से आपको लोहिता नदी भी याद हो जाएगा कि लोहिता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर इसके बाद है धनसिरी और सुबनसिरी। दोनों में एक शब्द कॉमन है, वो है सिरी। सिरी मतलब सर की बात हो रही है, और आपको पता है ब्रह्मदेव के कितने सर हैं? 4 सर हैं। जैसे कि विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, ठीक है, और शंकर जी की 3rd आइस है। ऐसे ही ब्रह्मदेव जो हैं वो अपने सर के कारण जाने जाते हैं, उनके 4 सर हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि धनसिरी और सुबनसिरी जो हैं ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद है मानस नदी। और मानस नदी की अगर बात करें तो आपको पता है कि ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मदेव के पुत्र, तो कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, है ना। सभी देवताओं के मानस पुत्र भी होते हैं, जैसे कि जो अर्जुन थे वो इंद्रदेव के मानस पुत्र थे, तो बोल दिया जाता है कि ब्रह्मदेव के पुत्र, तो ऐसा भी बोलते हैं कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र। तो मानस नदी भी आपको याद हो गया। इसके बाद अगला है कापिली नदी और संकोश नदी। तो सबसे पहले कापिली को याद करते हैं। यहाँ पर कापिली में आपको एक शब्द मिल जाएगा कौपिली, ठीक है। और ब्रह्मदेव, तो आपको पता है ब्रह्मदेव जो हैं वो सभी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। उनके हाथ में एक किताब आपने देखी होगी, तो जाहिर सी बात है ब्रह्मदेव जो हैं वो अपने हाथ में एक कॉपी किताब लेके रखते हैं, तो कौपिली फॉर कापिली। तो याद रखिएगा, जो कापिली नदी है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर है संकोश। तो संकोश में आपको शब्द मिल जाएगा कोश। कोश मतलब धन। तो ब्रह्मदेव के पुत्र होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको कोश की कमी नहीं होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दिबांग, लोहिता, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, संकोश और कापिली जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं गुदना गुदवाना, ठीक है। गुदना गुदवाना आपको पता है, टैटू बनवाना मतलब क्या होता है? गुदना गुदवाना। तो आपको पता है अगर कोई गुदना गुदवाएगा तो इंक की जरूरत पड़ेगी, और इंक के साथ यानी दवात भी होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंद्रावती में ई के बाद शब्द क्या मिल जाएगा? दावती, मतलब दवात। तो अगर कोई गुदना गुदवा रहा है तो उसको इंक और दवात की जरूरत पड़ेगी, तो इंक और दवात फॉर इंद्रावती। और जब कोई गुदना गुदवाता है तो आपने देखा होगा कि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। कितना पेन होता है कि लगता है उसके प्राण निकल जाएंगे। तो पेन से पेनगंगा और प्राण से प्राणहिता और पूर्णा, ठीक है, क्योंकि पूर्णा में भी आपको पणा शब्द मिल जाएगा। तो पेन इतना ज़्यादा होता है गुदना गुदवाने में, यानी टैटू बनवाने में, कि लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। तो पेन से पेनगंगा और प्राण से प्राणहिता और पूर्णा, ठीक है। और पेनगंगा के साथ आपको वेनगंगा आसानी से याद हो जाएगा, दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा जो है ये गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसके बाद जो अगली नदी है मेघना नदी, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है गुमटी। तो गुमटी को याद करने के लिए कर लेते हैं गुम हो जाना, ठीक है। स्टार्टिंग में गुम शब्द लिखा हुआ है। मेघना में आपको शब्द मिल जाएगा घना। तो आपने सुना होगा घना से घना जंगल, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं घना जंगल होगा और कोई घूमने जाएगा तो वो गुम हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो गुमती नदी है वो मेघना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगली महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण नदियां हैं भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। तो ये सब की सब कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा में आपको एक शब्द मिल जाएगा कृष्ण।
यानी कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और भीमा में भीम, तो आपको पता है महाभारत में एक पात्र भीम भी थे और एक पात्र कृष्ण भगवान भी थे, है ना, भीम के साइड ही थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनके साइड, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि भीम के साइड कौन थे, कृष्ण भगवान। तो कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी हो गई, भीमा नदी हो गई। इसके बाद कोयना, तो कोयना को कर लेते हैं कोयला, मतलब कोयला जो होता है हल्का काला होता है और कृष्ण भगवान भी अपने श्याम वर्ण के कारण जाने जाते हैं, मतलब उनका श्याम रंग था, इसी कारण से वो भी अपने श्याम रंग के लिए जाने जाते हैं। तो आप ऐसे कोयना नदी को भी याद रख सकते हैं। फिर अगला है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा में आपको एक शब्द मिल जाएगा भद्रा, और भद्रा से एक नाम है, वो है सुभद्रा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सुभद्रा कौन है, तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान की बहन है। तो ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर दो नदियां बचती हैं, मालप्रभा और घाट प्रभा। तो दोनों में एक शब्द कॉमन लिखा हुआ है, प्रभा। प्रभा के आगे एक शब्द लगा देते हैं ता, तो हो जाएगा प्रभात, मतलब सुबह। और कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गौवन के पीछे मधुबन मोही पठायो। ये आपने सुनी भी होगी लाइन। तो क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, सुबह होते ही आप गैयों के पीछे भेज देती हो और मैं कहाँ चला जाता हूँ, मधुबन चला जाता हूँ। तो भोर होते मतलब प्रभात होते ही, तो प्रभात से माल प्रभा और घाट प्रभा। और ऐसा कौन बोलते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान। तो याद रखिएगा कि भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, माल प्रभा और घाट प्रभा जो हैं ये कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। तो ये सब की सब गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो इनमें दो को याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहला यमुना, आपको पता है यमुना गंगा की सहायक नदी है, और दूसरा रामगंगा, क्योंकि रामगंगा में गंगा शब्द लिखा हुआ है। तो ये तो मैच हो गया। अब बचता है सोन। तो सोन को याद करने के लिए कर लेते हैं गोल्ड वाला सोन। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होगा तो उसकी सुरक्षा भी वो करेगा, और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रखेगा। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गन लेकर खड़े रहेंगे, तो गन फॉर गंगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो सोन नदी है वो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद है गोमती। तो गोमती को याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि गोमती में एक शब्द आपको मिल जाएगा गौ माती, मतलब गौ माता की बात हो रही है। तो आपको पता है गौ माता जैसे बोला जाता है माता गौ को, वैसे ही गंगा को भी गंगा माता बोला जाता है। आपने हमेशा गंगा मैया ही बोला होगा, है ना। ऐसे ही गौ माता को भी माता बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोमती किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगला है घाघरा। और घाघरा में आपको शब्द मिल जाएगा घरा, मतलब घर। तो आपको पता है हर घर में गंगा जल जरूर मिलता है ना। हिंदू धर्म में यानी हिंदू लोग जितने भी हैं वो अपने घर में गंगा जल जरूर रखते हैं पूजा पाठ के लिए। तो घर घर में कौन सा जल होता है, गंगा जल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि घाघरा जो नदी है ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगला है गंडक नदी। तो यहाँ पर देखिए गंडक में आपको गन शब्द स्टार्टिंग में मिल जाएगा, गंडक, गन और गन से गंगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गंडक नदी है ये भी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर है बागमती। तो बागमती को कर लेते हैं भागमती, मतलब भागना। और भागना मतलब पीछे, यहाँ पर गंगा में गन शब्द कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई गन लेकर पीछे पड़ जाएगा तो लोग भाग देंगे। तो भागना फॉर बागमती। फिर है कोसी। कोसी को कर लेते हैं कोस। कोस मतलब धन। तो मैंने आपको बताया मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास गोल्ड का धन है, मतलब सोने का धन है, तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी लगाएगा। सिक्योरिटी के लिए जो खड़े रहेंगे वो गन लेकर खड़े रहेंगे। तो गन से गंगा। तो याद रखिएगा कि जैसे सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, वैसे ही कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। फिर लास्ट बचता है महानंदा। तो महानंदा में आपको एक शब्द मिल जाएगा नंदा। याद करने के लिए ननद कर लेते हैं। ननद आपने रिश्ता सुना होगा, ठीक है, मतलब हस्बैंड की बहन ननद। तो आपने देखा होगा सास ननद के झगड़े, ठीक है, झगड़े होते हैं ना। तो झगड़े होना मतलब आप ऐसा समझिए कि क्या होता है, झगड़ों में अस्त्र शस्त्र उपयोग होता है। और यहाँ पर कौन सा अस्त्र शस्त्र लिखा हुआ है, गन लिखा हुआ है, ठीक है, गंगा में गन। तो झगड़ा होगा सास ननद इन सब में, तो जाहिर सी बात है गन चलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और जो महानंदा है ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। एक और गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो है टोंस नदी। टोंस नदी जिसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गंगा की एक सहायक नदी है।
और एक टोंस नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है। मतलब दो टोंस हैं, एक टोंस जिसको तमसा के नाम से जाना जाता है, ये गंगा की सहायक नदी है, और एक टोंस यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की जो टोंस सहायक नदी है उसका नाम आप खुद से याद रखिएगा। मैं आपको गंगा की जो सहायक नदी टोंस है उसका नाम याद रखवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, टोंस जिसको तमसा के नाम से जाना जाता है, और तमसा में आपको एक शब्द मिल जाएगा मासा, मतलब माँ जैसी। ठीक है, मासा बोलते हैं राजस्थान में, यानी माँ जैसे। तो यहाँ पर देखिए गंगा माता बोलते हैं, है ना, गंगा नदी जो है गंगा मैया बोलते हैं। तो मैया मतलब माँ जैसे। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि जो तमसा नदी है वो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एक टोंस नदी है जो कि यमुना की भी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है ब्यास नदी और दूसरा है स्पीति नदी। तो यहाँ पर देखिए ब्यास को कर लेते हैं बेस, और आपको पता है जो बेस है घर का वो कहाँ पड़ता है, बेस जो है वो तल में पड़ता है। तल मतलब जमीन में, है ना, बेस ऊपर तो पड़ेगा नहीं, बेस घर का नीचे तल में ही पड़ता है। तो तल फॉर सतलज। ठीक है, तो आपको याद हो गया कि जो ब्यास नदी है वो सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब स्पीति बचता है, तो स्पीति में आपको एक शब्द मिल जाता है पीति, मतलब पीने की बात, और सतलज में एक शब्द लिखा हुआ है लाज। तो आपने एक कहते हुए सुना होगा किसी बड़े को, जब छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर बच्चे जो हैं माँ पिता की बात नहीं मानते हैं, तो हमेशा ये बोल दिया जाता है कि क्या तुमने अपनी लाज शर्म को धोकर पी लिया है। बोलते हैं ना कि लाज को धोकर एकदम पी ही गए हो, किसी भी बात की परवाह नहीं है, तो लाज को धोकर पी गए। तो पीना फॉर स्पीति और लाज फॉर सतलज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्पीति नदी है ये भी सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद अगला है चिनाब नदी, और चिनाब की तीन महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है झेलम, एक है रावी और एक है सतलज। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चिनाव में आपको एक शब्द मिल जाएगा चुनाव। चिनाब, चुनाव, चुनाव की बात हो रही है, और आपको पता है चुनाव में बहुत ज़्यादा झोल होते हैं। बहुत सारे वोटर जो हैं वो पैसे से भी खरीदे जाते हैं, तो चुनाव में बहुत ज़्यादा झोल होते हैं। झोल फॉर झेलम। ठीक है, झोल से क्या हो जाएगा, झेलम। और यहाँ पर रावी को रोवी कर लेते हैं या फिर रब कर लेते हैं। तो आपको पता है झोल होने के बाद जब नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं तो जनता हमेशा क्या करती है, रोती ही रहती है। ठीक है, झोल करके अगर जीतेंगे तो जाहिर सी बात है जनता को बाद में परेशान करेंगे। तो रोवी फॉर रावी। और सतलज में आपको वही लाज शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है चुनाव में झोल करके जीत तो जाते हैं और बोलते हैं कि जनता की सेवा करेंगे, लेकिन बाद में वो जनता की सेवा नहीं करते हैं, और जनता जब भी मदद के लिए जाती है तो वो मना कर देते हैं। तो मतलब उनको बाद में लाज भी नहीं आती है कि वो लूट रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झेलम, रावी और सतलज जो है वो चुनाव की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अगली नदी है झेलम नदी, और झेलम की महत्वपूर्ण सहायक नदी है किशन गंगा नदी। तो यहाँ पर देखिए झेलम को कर लेते हैं जेलम, झेल जेल। और आपको पता है कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, कारावास में हुआ था। तो कारावास मतलब जेल ही होता है, तो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झेलम की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, किशन गंगा नदी है। इसके बाद अगली नदी है सिंधु नदी, और सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं पंचनद। पंचनद आपको पता है किसे किसे बोलते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास को। तो ये पंचनद हैं, ये पंचनद सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो पंचनद को याद करने के लिए कर लेते हैं शंखनाद, पंचनाद, शंखनाद। और शंखनाद कौन करते हैं, साधु लोग। तो साधु फॉर सिंधु। और भी सिंधु की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो कि आपको पता ही होंगी नॉर्मली, जैसे कि श्योक हो गया, गिलगित हो गया, जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया। तो ये तो आपको पता ही होंगी कि ये सब की सब सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां एकदम ऊपर से निकलती हैं। अब लास्ट नदी बची है जो है तीस्ता नदी, और तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं रंगीत और रेंगमो। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, इसको आपको खुद से याद रखना है। या फिर एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि तीस्ता को याद करने के लिए कर लेते हैं ती सता, मतलब सताना। और रेंगमो में आपको शब्द मिल जाएगा गमो, गम की बात। तो जाहिर सी बात है गम देना मतलब सताना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे रेंगमो को याद रख सकते हैं, और रेंगमो से रंगीत आपको याद हो जाएगा आसानी से। या फिर जो गम में होते हैं तो गीत सुनते हैं कौन कौन से, सैड वाले। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन सी है, रंगीत और रेंगमो है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।